हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं अनूप कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर आर्यन कोचिंग क्लासेस। तो आज हमारे क्लास का लेसन है पाठ 7, भारत में नवजागरण, कक्षा 8। तो आज हम पढ़ेंगे धार्मिक भारत में नवजागरण। तो उसमें आज हमारा पहला टॉपिक है, हेडिंग है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। मतलब समाज में धर्म एवं समाज के सुधार के बारे में बताया गया है। तो अंग्रेजी राज्य का जो प्रभाव भारतीय समाज पर हुआ वह पूर्व के सभी देश विदेशी आक्रमणों के प्रभाव से भिन्न था। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अंग्रेजी राज्य का जो प्रभाव भारत के समाज पर हुआ वह पूरब के सभी देशों के आक्रमण को प्रभाव से अलग था थोड़ा। मतलब जो सभी विदेशी आक्रमण और विदेशी आक्रमण हो उनके प्रभाव से कुछ अलग था। इस समय भारत का एक ऐसे आक्रमणकारी से सामना हुआ जो केवल रंग में सफेद था, अपितु जो अपने आप को सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से उत्तम समझता था। मतलब इस समय ऐसे आक्रमणकारी से सामना हुआ जो न तो केवल रंग से सफेद थे तथा अपितु और अपने समाज और संस्कृति को उत्तम समझते थे। मतलब वह भारत की सांस्कृतिक और समाज को क्या समझते, नीच समझते थे और वह अपने समाज और संस्कृति को उत्तम समझते थे। तो 18वीं शताब्दी में समझते 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नवीनतक बौद्धिक लहर चल रही थी। नवीन चिंतक तर्कवाद, अन्वेषण की भावना, विज्ञान तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने यूरोप के राजनैतिक, सैनिक, आर्थिक तथा धार्मिक सभी पक्षों को प्रभावित किया। अब यूरोप सभ्यता का अग्रगण्य महाद्वीप बन गया। इसके विपरीत भारत को एक गतिहीन, निष्प्राण, गरीब तथा गिरते हुए समाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। मतलब जो 18वीं शताब्दी में उस समय यूरोप में एक नया धर्म, किस धर्म की, बौद्ध धर्म की लहर चल रही थी उस समय। तो उसमें दर्शाया गया बौद्ध धर्म जो था वह नवीन मतलब चिंतन, मतलब वो तर्कवाद था। मतलब वो किसी बातों को बोलता था तो तार्किक बातें, मतलब वह होती है जो वास्तविक हों, और उन्हें में उस समय विज्ञान की भावना ज्यादा थी। और जो यूरोप के राजनीतिक, सैनिक थे और आर्थिक, मतलब वहाँ के जो व्यापारिक था, धार्मिक, सभी लोगों को बौद्ध धर्म ने क्या किया, प्रभावित किया। अब यूरोप के जो अग्रणी महाद्वीप, यूरोप एक अग्रणी महाद्वीप मतलब अच्छा महाद्वीप बन गया। इसके विपरीत भारत को एक गतिहीन समाज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। गरीबी तथा गिरते हुए समाज के रूप में भारत को दिखाया जा रहा था। खुद अधिक परिपक्व व्यक्ति, जिनमें राजा राम मोहन राय एवं सर सैयद अहमद खान प्रमुख थे। मतलब कुछ परिपक्व व्यक्ति थे जो ज्यादा मतलब अच्छे थे, वो है उनमें से कौन थे, राजा राम मोहन राय और सर सैयद अहमद खान प्रमुख थे। वो पश्चिमी शिक्षा एवं विचारों से प्रभावित हुए। इनका विचार था कि धर्म और समाज सुधार होना चाहिए, हमें पूर्व तथा पश्चिम के उत्तम विचारों को स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब इनका कहना था कि धर्म और समाज जो हो उनमें क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए थोड़ा, और हमें पूर्व पश्चिम के उत्तम विचारों को थोड़ा स्वीकार करना चाहिए। तो पूर्व पश्चिम के जो उत्तम विचार उन्हें हम स्वीकार करना चाहिए। तीसरा एक वर्ग और था जो पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। वह भारत की प्राचीन परंपरा से आधुनिक राष्ट्रों के संदर्भ में प्रेरणा लेना चाहता था। इनकी मान्यता थी कि यूरोप को भारतीय आध्यात्मिकवाद से बहुत ही कुछ सीखना है। इनमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन व देवबंद आंदोलन प्रमुख थे। मतलब उसमें से एक वर्ग ऐसा था, तो तीसरा वर्ग वह क्या, वह संस्कृत को क्या जानता था, श्रेष्ठ समझता था और आध्यात्मिक में बहुत कुछ सीखना चाहता था।
इनमें से आर्य समाज जो था और रामकृष्ण मिशन हुआ, देवीनंद प्रमुख थे, प्रमुख लोग यह थे। अब अंग्रेजी शिक्षा पश्चात विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों ने अपने अपने धर्मों को सुधारने का प्रयत्न किया। धर्म को तर्क से मापा जाने लगा और धर्म में जो विसंगतियां थी उन्हें छोड़ा जाने लगा। सामाजिक कुरीतियों के प्रति समाज सोच में बदलाव आया। अंधविश्वास, कर्मकांड इत्यादि को तर्क के तराजू पर तोड़कर धर्म में सुधार किया गया। मतलब अंग्रेजी शिक्षा के पश्चात जो विचार विमर्श और तर्कवाद है, उसमें विज्ञान और मानवता से प्रभावित होकर भारतीयों ने क्या किया, अपने अपने धर्म को सुधारने का प्रयास किया और धर्म को तर्क से मापने लगे। और धर्म में जो बुराइयां थी, विसंगतियां थी और कुरीतियां थी, उन्हें सामाजिक सोच से क्या किया, बदलाव लाया गया। और अंधविश्वास, कर्मकांड और आदि को तर्क के तराजू में तौलकर इन्हें धार्मिक में सुधार किया गया। अब आते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या धार्मिक सुधार आंदोलन? इन सभी के फलस्वरूप भारतीय समाज में कुछ धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। आंदोलन में भारतीय समाज का न केवल रूप ही बदला दिया, अपितु भारत के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थी, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधारना संभव नहीं था। भारत के जीवन में पक्षों के इतना बहुत निकट का संबंध था। मतलब कि भारतीय समाज में इतनी सी कुरीतियां थी भारतीय धर्म समाज में कि कुछ कहा नहीं जाता। और अगर आपको समाज में सुधारना है तो आपको सबसे पहले धर्म को सुधारना पड़ेगा। तो बिना धर्म को सुधारे हुए समाज की कुरीतियों को सुधारना संभव नहीं था, क्योंकि जो समाज में तो कुरीतियां थी वह धार्मिक थी। अब भारतीय जीवन में भी इनका बहुत निकट का संबंध था, जैसे सती, विधवाओं को पुनर्विवाह का निषेध तथा देवदासी। सती वह होती है जिसके पति मर जाते और विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। सती को उनके पति के साथ ही उनको जला दिया जाता था और जो लड़की विधवा होती थी उसे दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। और देवदासी प्रथा जैसे धार्मिक मान्यताओं को समाप्त हुए बिना उनका समाज कल्याण संभव नहीं हुआ। आइए कुछ समाज सुधारक के योगदान को जाने। आइए हम समझते हैं कि समाज सुधारक ने किन किन से समाज को सुधारने में क्या क्या योगदान दिया। और समझते हैं, महिलाओं के लिए कानून बनाए राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1774-1783 ईस्वी में वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की। कब की? 1828 में। इन्होंने समाज सुधारक में अनेक काम किए। जो राजा राम मोहन राय जी हैं, इन्होंने समाज सुधारक में अनेक काम किए। इन्होंने क्या किया? पहले बाल विवाह होता था, बहुपत्नी प्रथा थी, जाति व्यवस्था, बलि पर्दा प्रथा का विरोध किया। जो राजा राम मोहन राय, उन्होंने महिलाओं के लिए कानून बनाया। तो उन्होंने क्या किया? पहले बाल विवाह होता था, छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया था, उस विवाह को रोका। और बहुपत्नी की प्रथा थी, मतलब बहुत ही ज्यादा आप शादी कर सकते, उसकी प्रथा को समाप्त किया। और जो जाति व्यवस्था थी उसे बंद किया। और बलि देने की प्रथा थी, पर्दा प्रथा थी कि आप महिलाओं को बाहर महिलाएं काम नहीं कर सकती, इसका उन्होंने क्या किया? विरोध किया। और विधवा पुनर्विवाह, अंतर जातीय विवाह, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। और वह विधवा मतलब जो जिन स्त्रियों का पति मर जाता था उन्हें दोबारा शादी करने का मौका दिया। और अंतर जाति, आप किसी भी जाति में विवाह कर सकते हैं। और महिलाओं के अधिकार के लिए महिलाओं को शिक्षा, मतलब महिलाओं को भी शिक्षा दी जाए। ये सब किन्होंने संघर्ष किया था? राजा राम मोहन राय। और मूर्ति पूजा तथा व्यर्थ के कर्म कांडों में उनका विश्वास नहीं था। और राजा राम मोहन जी का जो मूर्ति पूजा होती थी और व्यर्थ के कर्म कांड में जब पूजा पाठ में उनका कोई विश्वास नहीं था। कष्ट पैदा जाति व्यवस्था व अस्पृश्यता के विरोधी थे। वेद तथा उपनिषदों का स्थानीय बोलियों में अनुवाद किया। अंग्रेजी विद्यालय, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। मतलब
राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी विद्यालयों को खोला और हिंदू कॉलेजों की स्थापना की, और जो वेद तथा उपनिषद हैं उनका क्या किया, स्थानीय बोली मतलब वहां की जो भाषा थी उस भाषा में उनका अनुवाद किया और लोगों को बताया। पंडित तर्कालंकार और राजा राम मोहन राय के बीच सती प्रथा को लेकर बहस हो गई, और तर्कालंकार सती प्रथा के पक्ष में थे, जबकि राजा राम मोहन राय सती प्रथा समाप्त करना चाहते थे। तर्कालंकार जो थे वह चाहते थे सती प्रथा समाप्त न हो, और जबकि राजा राम मोहन राय साहब चाहते थे कि सती प्रथा समाप्त हो। तर्कालंकार ने कहा कि ऋषि अंगिरा ने कहा कि जो स्त्री स्वर्ग स्वर्ग की कामना करती है उसे पति की चिता में जलकर मर जाना चाहिए। मतलब कि धर्म आपका हिंदू धर्म के अनुसार हमारे वेद कहते हैं कि जो स्त्री स्वर्ग की कामना करती है अपने पति के साथ जिंदा जलकर मर जाना चाहिए। राम मोहन राय पर मनु और यज्ञवल्क्य ने कहा कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सरल व सादा जीवन बिताना चाहिए, और मनु और यज्ञवल्क्य ने कहा, मनु जो मनु स्मृति है उसके संविधान ने कहा कि पति की मृत्यु के बाद स्त्री को सादा जीवन बिताना चाहिए। उन्हें विधवा स्त्री को सती होने के लिए नहीं कहा, और उन्होंने विधवा स्त्री को सती होने के लिए नहीं कहा। पंडित तर्कालंकार यह बात तो किसी शास्त्र में नहीं लिखी। पंडित तर्कालंकार ने कहा यह बात तो किसी शास्त्र में नहीं लिखी, पर हमारे देश में ऐसा करना एक बहुत पुरानी परंपरा है। मतलब तर्कालंकार जी ने कहा कि हमारे देश में बहुत पुरानी परंपरा है, इसलिए सती तो होनी ही चाहिए। राजा राम मोहन राय सती हमारे देश में हर समय व हर जगह ही होती आई है, फिर भी यह सोचिए कि चोरी व हत्या भी तो पुराने समय से हो रही है, क्या आप इन्हें भी सही मानेंगे? पुरानी होने के बावजूद भी हम चोरी व हत्या जैसे अपराधों का विरोध करते हैं, वैसे ही सती प्रथा स्त्री हत्या है एक अमानवीय अपराध है, इसे भी बंद होना चाहिए। राजा राम मोहन जैसे चोरी होती है क्या हम इसे मान लेते हैं, पुराने समय से हो रहे क्या हम इसे बुरा का मान लेते हैं ना, इसका वजह से वैसे भी स्त्री सती प्रथा भी एक स्त्री की हत्या है, इसलिए यह अमानवीय अपराध है, इसे बंद होना चाहिए। अब आते हैं राजा राम मोहन राय के संघर्ष के बाद। राजा राम मोहन राय कोशिश कारण लॉर्ड बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। सती प्रथा रोकने का कानून किसने बनाया था? लॉर्ड बेंटिक ने। कब बनाया था? 1829 में। तो लॉर्ड बेंटिक जो थे उन्हें राजा राम मोहन राय की कोशिशों के कारण राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा रोकने की कोशिश की, जिसके कारण उन्होंने देखा और समझा, और उन्होंने 1829 में सती प्रथा रोकने का क्या किया? कानून बनाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 ईस्वी से 1891 ईस्वी के महान समाज सुधारक, लेखक एवं शिक्षक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो थे एक महान समाज सुधारक थे, यह एक लेखक भी थे और शिक्षक भी। ये समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए निरंतर कार्य करते रहे थे। मतलब ईश्वर विद्यासागर जी समाज को बदलने के लिए निरंतर कार्य करते रहते थे। इन्होंने भारत में बहुपत्नी एवं बाल विवाह का जोरदार विरोध किया। इन्होंने क्या किया? भारत में बहुपत्नी और बाल मतलब जो जिनकी बहुपत्नियां थी और बाल विवाह का जोरदार विरोध किया। विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा का समर्थन किया। इन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिससे विधवाओं को पुनर्विवाह कानून में मान्यता मिल गई। और ब्रिटिश और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी से प्रयास से अंग्रेजों से ब्रिटिश सरकार ने 1856 में विधवा मतलब कि महिलाओं के लिए जो स्त्री विधवा उनके लिए कानून पारित किया। ठीक है, जिसमें विधवा कानून के द्वारा मान्यता मिल गई कि स्त्री दोबारा विवाह कर सकती है। अब आते दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने 1824 से 1883 ईस्वी में ठीक है से कार्य की। उन्होंने उनका नामक सन्यासी ने आर्यों की वैदिक संस्कृति को अपनाने पर जोर दिया। दयानंद सरस्वती ने सन्यासी जो आर्यों की वैदिक संस्कृति उन्हें अपनाने पर जोर दिया, और 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। यह आपसे क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, पेपर में आपके क्वेश्चन आ सकता है। उन्होंने वेदों को ज्ञान का खजाना बताया, और उन्होंने कहा कि वेदों को ज्ञान का खजाना बताया। मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया।
और दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा और ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया। वो एक ईश्वर के पक्षधर थे, मतलब वो ईश्वर के पक्षधर थे। उन्होंने सत्यार्थ पदार्थ प्रकाश की रचना की। आर्य समाज द्वारा शिक्षा के प्रसार हेतु विद्यालय खोले गए। दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के लिए विद्यालय खोले और गुरुकुल पद्धति को बनाए रखने के लिए हरिद्वार में लड़के और लड़कियों के लिए कांगड़ी खोला। और गुरुकुल मतलब लड़के और लड़कियों के लिए उन्होंने विद्यालय खोला, कांगड़ी खोला। किसके लिए? लड़कियों और लड़कियों को पढ़ाने के लिए। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि जो वेद है वह ज्ञान का खजाना है। और उन्होंने कहा था मूर्ति पूजा और जाति प्रथा और ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध करते थे। अब आते हैं महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे 1842 से 1991, 1867 ईस्वी मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा सत्यापित प्रार्थना समाज को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रनाडे को जाता है। प्रथम समाज के मध्य इन्होंने बाल विवाह, स्पर्धा एवं जाति पाति का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। गोविंद रनाडे भी ने जाति प्रथा और बाल विवाह तथा पर्दा स्पर्धा और स्त्री शिक्षा एवं विधवा के लिए क्या किया? प्रोत्साहन दिया, मतलब साथ दिया। और इन्होंने भी कहा कि महिलाओं को यह सब अधिकार मिलने चाहिए। अब आते हैं, हम समझते हैं रामकृष्ण परमहंस। 1834 से 1886 ईस्वी में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे तथा पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा संस्कृति को उत्तम बताते थे। मतलब पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय को उत्तम, मतलब भारत की जो संस्कृति उसे यह अच्छा बताते थे और पश्चिमी संस्कृति को कम अच्छा बताते थे। स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902 ईस्वी में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। कौन थे? स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1896 में। सन 1893 में शिकागो में एक विश्व धार्मिक संसद में हिंदुत्व की बात रखी। वह भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे और वह भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे और वे गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ। और स्वामी विवेकानंद क्या कहते? भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के क्या थे? पश्चिमी देशों के विरोधी थे और वो गर्व से कहते थे मैं भारतीय, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई बहन है। इसने कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। वो अंधविश्वास तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे और स्वामी विवेकानंद जी अंधविश्वास और अस्पृश्यता के विरोधी थे। उन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। उन्होंने ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिया। उन्होंने वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया और स्वामी विवेकानंद जी ने भी वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया और इन्होंने भी अंधविश्वास और स्पर्धा का विरोध किया। स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्लिम सुधार आंदोलन, सर सैयद अहमद खान ने 1870 से 1898 ईस्वी में 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी विज्ञान समिति की स्थापना की। किसने की? सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में। ये पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में था और सर सैयद अहमद खान जी, तो ये पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। और सर सैयद अहमद खान जी ने भी कहा कि पश्चिमी शिक्षा को मानते थे और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा में वकालत की और पश्चिमी विज्ञान को पढ़ने तथा विचारों को अपनाने की। उन्होंने विज्ञान के विचारों और पढ़ने की बात कही। वो मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसन तलाक व्यवस्था के विरुद्ध और सर सैयद अहमद खान मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसन तलाक के विरुद्ध थे। कौन सा सैयद अहमद? इन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला। यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। तो अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के स्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान ने बनवाया था। अब आते पारसी सुधार आंदोलन।
पारसी सुधार आंदोलन। ज्योतिबा वो पारसी दादा भाई नौरोजी ने पारसी समाज में बुराइयों तथा धार्मिक अंधविश्वासों को दूर किया। तो दादा भाई नौरोजी उन्होंने भी पारसी समाज में बुराइयों तथा अंधविश्वासों को दूर किया। उन्होंने पारसी समुदाय को आधुनिक भारतीय समाज के आधुनिक अनुरूप बनाने का प्रयास किया। इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने। जातीय अब दलित जातियों के सुधार आंदोलन। अब आते हैं दलित जातियों के सुधार आंदोलन। ज्योतिबा फूले ने 1827 1890 ईस्वी। ज्योतिबा फूले जी का नाम पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ज्योतिराव गोविंदराव फूले। इन्होंने सितंबर 1873 ईस्वी महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का गठन किया। ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का गठन किया। ज्योतिबा फूले ने दलित मानने जाने वाले लोगों की समस्या से संबंधित नाटक तथा पुस्तकें लिखी। इन्होंने दलित एवं महिलाओं के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय खोले। ज्योतिबा फूले जी ने दलित महिलाओं के लिए शिक्षा एवं विद्यालय खोले और शिक्षा की व्यवस्था की। और यह है और जो दलित मानने जाने वाले लोग थे उनकी समस्याओं को संबंधित, जैसे दलित लोग थे जो जिन्हें उस समय माने जाते थे, उनसे संबंधित जो थी नाटक और पुस्तकें लिखी। अब आते हैं सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले की पत्नी थी। सावित्रीबाई फूले कौन थी? ज्योतिबा फूले की पत्नी। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले जी ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह। इनका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। इन्होंने पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। और इन्होंने पुणे में मतलब पूना महाराष्ट्र में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत की। और यह जाति छुआछूत मिटाना चाहती थी माता सावित्रीबाई फूले। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनका सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान था। और यह शिक्षा के साथ साथ समाज के कार्यों में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अब आते हैं महिलाओं का योगदान। एनी बेसेंट ने सन 1882 में चेन्नई मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापित की थी। किसने? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की वैदिक धर्म में रुचि थी। एनी बेसेंट की वैदिक धर्म में रुचि थी। उन्हें हिंदू धर्म को विश्व के अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताया। एनी बेसेंट ने हिंदू धर्म को विश्व के अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताया। एनी बेसेंट ने श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में किसने किया था? एनी बेसेंट ने। उन्होंने वेदों और उपनिषदों को भी अध्ययन किया था। वह बाल विवाह, बहु विवाह तथा जाति प्रथा की विरोधी थी। और एनी बेसेंट जो थी वो बहु विवाह तथा जाति प्रथा की विरोधी थी। भारत के सभी स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय भाग लेते हुए वह जेल भी गई थी। और भारत में जो जितने भी आंदोलन हुए थे यह इनमें एनी बेसेंट जी ने योगदान मतलब भाग भी लिया था और यह जेल भी गई थी। अब आते हैं पंडित रमाबाई सरस्वती। पंडित रमाबाई सरस्वती का जन्म 1858 में हुआ था। इनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। उनका इतना विरोध हुआ कि उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ा और जंगल में कुटी बनाकर रहना पड़ा। वहीं रमाबाई का जन्म हुआ। अब अनंत शास्त्री महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण थे जो अपनी स्त्री को पढ़ाना चाहते थे। तो वहां के ब्राह्मणों क्या किया? उनका विरोध किया, जिससे वह गांव छोड़कर भागना पड़ा और वह जंगल में कुटी बनाकर रहते थे। और वहीं ही पंडित रमाबाई का जन्म हुआ। अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी को संस्कृत सिखाई और शास्त्र व पुराण पढ़ाए। जबकि रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी तो उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई व उनका भाई जगह जगह भटकते रहे, पर किसी ने उन्हें आश्रय नहीं दिया, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की से सब
कतराते थे और उन्हें दोष देते थे जैसे वह कोई पाप कर रही हो। समाज उस समय इतना था कि पढ़ी लिखी लड़की के पास कोई जाता नहीं था और महिलाओं को पढ़ना वह एक तरीके से अपराध मानते थे। रामाबाई घूमते घूमते जब कोलकाता पहुंची तो वहां उनका बहुत स्वागत हुआ। वहां राम मोहन राय, विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे जो महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहां रमाबाई ने कई जगहों पर महिलाओं की हालत सुधारने पर संस्कृति में भाषण दिए। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडित व सरस्वती की उपाधि दी। अब वो पंडित रमाबाई सरस्वती कहलाई। आगे जाकर रमाबाई ने ईसाई धर्म को अपना लिया। और आगे जाकर रमाबाई ने किस धर्म को अपना लिया? ईसाई धर्म को। रमाबाई ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की मदद करने में लगा दिया। भारत में उन्हें विधवा महिलाओं को शिक्षित करने शारदा सदन नामक आश्रम का स्कूल खोला। मतलब उन्होंने भारत में महिलाओं को, विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक स्कूल खोला, शारदा सदन नामक आश्रम खोला। और स्कूल शारदा सदन में महिलाओं को कई हुनर व कार्य सिखाए जाते थे ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वह कहती थी, जब हम अपनी स्थिति सुधारने का प्रयास करते हैं तो कहा जाता है हम पुरुषों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और यह पाप है। दरअसल सबसे बड़ा पाप पुरुषों के बुरे कार्यों का सहन और विरोध न करना है। मतलब रमाबाई कहती थी कि समाज की स्थिति सुधारना है तो हमें पुरुषों से बगावत नहीं, मतलब कि हमें भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और यह पाप नहीं है। दरअसल सबसे बड़ा पाप यह है कि पुरुष के बुरे कार्यों को सहन करना। महिलाओं की तरफ से पंडित रमाबाई सरस्वती ने समाज से जो शिकायतें की थी वह एक तुम्हें उचित लगती हैं। अक्सर कक्षा में लड़कियां बहुत धीमे बोलती हैं या चुप रहती, ऐसा क्यों? रमाबाई के विचार में इस बात का क्या कारण हो सकता है? इन सुधार आंदोलन के मध्य भारतीय समाज में विद्युत कुरीतियां और रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इनसे भारतीय चेतना एवं एकता की भावना का विकास हुआ। मतलब इन सुधार आंदोलन, मतलब भारतीय समाज ने विद्युत कुरीतियां जो थी इन आंदोलनों के कारण क्या हो गई? समाप्त हो गई। और भारत में धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास